दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे में 2000 से ज्यादा ड्रग तस्कर, शराब और हथियार तस्कर गिरफ्तार किए। राजधानी में संगठित अपराध और तस्करी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने फिर बदमाशों और तस्करों को पकड़ने के लिए पूरी दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में ऑपरेशन कवच चलाया। इसके तहत 2000 से अधिक ड्रग सप्लायर, शराब तस्कर, हथियार तस्कर, वाहन चोर, कोटपा का उल्लंघन करता और अन्य आरोपों में असामाजिक तत्वों को पकड़ा। ये ऑपरेशन 48 घंटे के लिए चलाया गया था, जिसके सभी 15 जिला पुलिस और क्राइम ब्रांच के अधिकारी और कर्मी शामिल थे। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस कई बार संयुक्त रूप से ऑपरेशन कवच चला चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या में अपराधी और तस्कर गिरफ्तार किए गए थे। एक्सरसाइज के दौरान साउथ जोन के 3 रेंजेस 7 जिलों में टोटल 438 टीम्स फॉर्म की गई थी और 1150 लोकेशंस पे एक टारगेटेड कोऑर्डिनेटेड मैनर में हमारे द्वारा एक्शन लिया गया। इन लोकेशंस को सर्च किया गया, चाहे वो गैम्बलिंग रिलेटेड हो, एनडीपीएस रिलेटेड हो या एक्साइज रिलेटेड। इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान साउथ जोन में एनडीपीएस के 64 केसेस दर्ज किए गए, जिसमें 73 लोगों को अरेस्ट किया गया। मुख्य रिकवरियों में 44 किलोग्राम गांजा, 1 केजी से अधिक कोकेन एवं इसके अलावा बड़ी मात्रा में इंजेक्शंस एवं दवाइयों की बरामदगी हुई है। इसमें आप सब जानते हैं, एक फरीदाबाद से कैमल्स के ऊपर एक्साइज जो केस के बारे बॉटल्स लाई जा रही थी, दारू की बॉटल्स, वो भी केस एक दर्ज किया गया है नेपसराय थाने में। इस एक्सरसाइज के दौरान एक्साइज के कुल 215 मुकदमे एवं 217 लोगों को अरेस्ट किया गया है एवं 48,000 क्वार्टर से ज़्यादा साउथ जोन के अंदर रिकवरी है। आर्म्स एक्ट के 111 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 114 लोगों को अरेस्ट किया गया है। मुख्यतः 22 कंट्री मेड पिस्टल्स और 5 रिवॉल्वर और सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स की बरामदगी इसमें हुई है। साथ ही साथ 113 नाइफ्स भी रिकवर किए गए। इस एक्सरसाइज के दौरान 29 तारीख को डाबड़ी थाने में 2 क्रिमिनल्स के द्वारा बैक टू बैक 2 स्टैबिंग इंसिडेंट्स हुए थे, जिसमें 2 लोगों की अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हुई। इन दोनों क्रिमिनल्स को ऑपरेशन कवच की अवधि के दौरान ही बड़ा क्विकली द्वारका पुलिस के द्वारा, उसके स्पेशल स्टाफ के द्वारा पकड़ा गया और दोनों क्रिमिनल्स ने जब पुलिस पे अटैक किया तो आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा एक्सचेंज ऑफ फायर किया गया, जिसमें दोनों क्रिमिनल्स इंजर्ड हुए हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो गैंगस्टर हैं उनके ऊपर भी एक्शन किया The operation Kavach that was specifically organized, specifically it was for NDPS, arms, gambling and other. So the repercussion है that both was the gangsters. लेकिन ये हमारा specific target था. Specific target. तो specific targets को हमारे NDPS cases, arms and all. और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ हमारे पास लिंकेजेस आ रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड किसी भी स्ट्रक्चर में, तो वी वर हिटिंग ऑन ऑल दोस स्ट्रक्चर्स। मैं ये भी बताना चाहूँगा, ऑपरेशन कवच से पहले ऑलमोस्ट हमारी 10 डेज की प्रॉपर ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग सेशंस हुए हैं अलग अलग टीम्स के साथ। और जैसा राहुल ने बताया, इसमें ऑलमोस्ट हमने 134 हॉटस्पॉट्स भी आइडेंटिफाई किए थे, उनकी प्रॉपर एनालिसिस हुई है, प्रॉपर रेकी हुई है और एक साथ कोऑर्डिनेटेड एक्शन में 48 घंटे में फॉर द फर्स्ट टाइम हमने लॉन्च किया है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, खाली ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा, इसके बाद अनदर 7 days we will be following out all these cases। कहने का मतलब ये है, जो जो हमने यहाँ पर सीजर्स किए हैं, रिकवरी करी है, हमारा मेन पर्पस है इसकी सप्लाई चेन और इसके सोर्स को भी पैरेलली हिट करना। सो वी विल बी फॉलोइंग अप ऑल दीज केसेस। माननीय सीपी साहब की तरफ से भी जो इनिशिएटिव लिया गया, उसमें काफ़ी सफलता मिली है। सरप्राइज रेड्स की हैं हमारी, काफ़ी प्रायोरिटी पे दिल्ली पुलिस के सभी थानों ने ये मिलकर काम किया है। इसमें जो यूनिट्स हैं, स्पेशल स्टाफ, एंटी नारकोटिक्स, उन्होंने भी मिलकर काम किया है। और ग्राउंड लेवल पे जो काम किया है, इसमें जो अफेक्टेड होते हैं फैमिलीज़, स्टूडेंट्स, यूथ ड्रग्स की वजह से, उसको भी जो है इसमें देखा गया कि वो इसके शिकार ना हो। और पेरेंट्स और एनजीओ और सोशल वर्कर से रिक्वेस्ट किया थी कि वो भी काउंसलिंग करें यूथ की, इस तरह के जो है केसेस जो सामने आ रहे हैं उससे जो बचे। थैंक यू।
So this was all in the last 48 hours. कवच का मतलब ही है प्रोटेक्टिव कवर। तो हमारे एमएचए के विजन के हिसाब से और गाइडेंस मार्गदर्शन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हिसाब से और जो डायरेक्शन दिया हमारे कमिश्नर साहब ने, तो ये कंसर्टेड सिस्टमैटिक जॉइंट एफर्ट्स है। सभी तरह के जो इलिसिट प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो नारकोटिक्स हो, चाहे वो एक्साइज केसेस में कवर करता हो, चाहे वो आर्म्स एक्ट हो, चाहे वो गुंडाज एक्ट हो या गैंगस्टर्स इन्वॉल्व हो, जहाँ पर भी एक ओवरऑल दिल्ली पुलिस का एक साथ ही एफर्ट करने से वी आर ट्राइंग टू गिव आवर सिटीजन्स प्रोटेक्टिव कवर। ये इसका विजय सिंह साहब की जो समरी है उसके हिसाब से रिजल्ट दिख रहा है और ये एफर्ट्स कंटिन्यू रहेगा। नाउ आई रिक्वेस्ट माय अनदर कॉलीग जतिन नरवाल साहब। So I would like to give now key achievements of the Operation Kavach of 13th edition. So as Sir was already mentioned, few of the key indicators like 3,211 locations have been rated across the 15 districts, in which 1,042 police teams were deployed. This is the first time a 48-hour operation of Operation Kavach has happened, and with specialized enforcement on the NDPS. We have 229 cases registered in NDPS, in which we have arrested 267 accused people. Total drug recovery of more than 101 kgs of contraband items. With respect to the enforcement on excise, 416 cases have been registered and 429 people were arrested, and total about 78,000 units of liquor were seized. Additionally, we have done about 3,000 arrests under 40A and 40B of Delhi Excise Act. With respect to arms, we have cases registered of 254, in which 259 people were arrested. There was a recovery of total 19 pistols, 42 CMPs, 79 live cartridges, and 191 knives. With respect to gambling, 296 cases registered and 530 people were accused, were registered. Cash total about 10 lakhs were seized, and with respect to auto theft, 42 people were arrested, 73 vehicles were recovered. With respect to action on proclaimed offenders, about 59 arrests were made. A special action has been taken on hotspots which are prone to narcotics, in which 134 hotspots were identified, and we have taken action, courted action on 84 of them. Also, there were a lot of public spaces where usually the drug peddlers and drug addicts used to loiter, keeping the general public away from those public places, in which 760 places were identified, in which coordinated search operation was conducted, and 843 people were taken action on. Also, with respect to preventive action, about 13,000 preventive action were taken under the BNSS preventive sections 126 and 170. On top of that, preventive custody was taken in about 5,000 cases, and detention under 65 DP Act, about 41,000 people were taken action. Also, there was a courted action on the Code Pack Act, and in which 8,000 violators were booked. Thank you. Thank you very much. Bureau Report, Team Manas News.